ठीक है, हेडिंग थी प्लेटों के क्षेत्रफल पर। ठीक है, इसका मतलब जो आपकी धारिता थी, ठीक है, वो किन किन बातों पर निर्भर है, यानी जो धारिता है वो आपकी किन बातों पर निर्भर है, किस वजह से धारिता कम होगी और किस वजह से धारिता बढ़ेगी, ये हमको देखना है। तो पहली हेडिंग थी, इसमें लिखिए दोनों चालक प्लेटों के आमने सामने, दोनों चालक प्लेटों के आमने सामने दोनों चालक प्लेटों के आमने सामने का क्षेत्रफल कम करने पर आमने सामने का क्षेत्रफल कम करने पर वैद्युत विभवांतर बढ़ता है और धारिता घटती है। इस प्रकार संधारित्र की प्लेटों पर संधारित्र की धारिता निर्भर करती है। संधारित्र की प्लेटों पर संधारित्र की धारिता निर्भर करती है और उसके अनुक्रमानुपाती होती है। अनुक्रमानुपाती या समानुपाती एक ही चीज़ है, कुछ भी लिख लीजिए। और उसके अनुक्रमानुपाती होती है। C प्रोपोर्शनल A, ठीक है। और चीज़ें तो जानते हैं, जहाँ C धारिता है और A प्लेटों के बीच का क्षेत्रफल है, लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं डिटेल में। अगली हेडिंग लिखिए प्लेटों के बीच, अगली हेडिंग है प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम पर। ठीक है, अब देखिए जरा इसको समझ लीजिए, आसान है, कोई कठिन नहीं है समझना। क्या होगी, फिर से बोल दें। प्लेटों के बीच परावैद्युत, ठीक है, माध्यम रखने पर या परावैद्युत रखने पर कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, अब देखिए ये होता क्या है परावैद्युत। जो आपका परावैद्युत है इसको डाई इलेक्ट्रिक बोलते हैं। ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या परावैद्युतांक बोलते हैं। इसको आप चाहो तो देखिए अपनी सुविधा के अनुसार, बोलते परमानेंट नहीं है उसको, ठीक है, उस शब्द पे मत जाइएगा कि नहीं हम यही कहेंगे। अपनी सुविधा के अनुसार इसको इंसुलेटर समझ सकते हो। इंसुलेटर का मतलब होता है कुचालक, समझ रहे हैं। इसको आप क्या कर सकते हो, इंसुलेटर यानी कुचालक समझ सकते हो। तो कुचालक कौन से पदार्थ होते हैं, जिसमें वैद्युत धारा प्रवाहित ना हो। ठीक है भाई, चालक जिनमें वैद्युत धारा प्रवाहित होती है उनको क्या कहते हैं, चालक। जिनमें नहीं होती है उनको कुचालक कहते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच का भी एक पदार्थ होता है जिसको हम क्या कहते हैं, अर्धचालक, सेमी कंडक्टर्स। ठीक है, वो यहाँ पर पढ़ना नहीं हो, जहाँ पढ़ना होगा वहाँ पर आप देखेंगे डिटेल में इसको। लेकिन यहाँ पर आप ये देखें कुचालक, इसका मतलब है कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें हम क्या ना प्रवाहित कर पाएँ, वैद्युत धारा प्रवाहित ना कर पाएँ। अब कौन से पदार्थ होंगे,
जैसे कागज हो गया, वैद्युत धारा प्रवाहित होगी क्या? लकड़ी हो गई, मोम हो गया, ठीक है, रबर हो गई, प्लास्टिक हो गई, इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जिनमें हम क्या कर सकते हैं, वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं सामान्यतया? परावैद्युत या कुचालक कह देते हैं। अब ये कह रहे हैं कि अगर हम संधारित्र की प्लेटों के बीच, ठीक है, क्या भर दें? कुचालक पदार्थ भर दें। मान लीजिए, तो हम पहले तो देखिए विभव को चेक करें। किसको चेक करें? पहले विभव को चेक करें कि भाई विभव पर क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, देखिए हमने फार्मूला हम जानते हैं Q बराबर CV, जानते हैं? C और V में देखिए कौन सा रिलेशन होगा? V बराबर भैया यही आएगा, देखो Q बराबर CV होता है, तो V बराबर Q अपान C। तो V और C में कौन सा रिलेशन है? वित्त क्रमानुपाती यानी इनवर्स का है। ठीक है, V और C में क्या है? इनवर्स है। देखिए ये भी आप समझ लेंगे तो आपको याद नहीं करने पड़ेंगे, ये हम कंफर्म कह रहे हैं। लेकिन आप नहीं अगर समझोगे, ध्यान नहीं दोगे, तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो आपको परमानेंट रटनी ही रटनी है। इसके अतिरिक्त और इसका कोई ऑप्शन नहीं है कि आप सोचो नहीं हम पढ़ लेंगे एक बार ध्यान रहेगा, हमको नहीं ध्यान रहेगा ये। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक बार समझ लीजिए पूरे बेसिक से कि क्या है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। पहले तो हम V और C का रिलेशन देख लेते हैं कि V और C का रिलेशन, अगर V बढ़ेगा किसी में, किसी कारणवश, तो C घटेगा। अगर किसी कारण से V घट रहा है तो C बढ़ेगा। ठीक है, और अगर V बढ़ रहा है तो C घटेगा। क्लियर है? अब देखिए फार्मूला क्या होता है V का, बराबर बोलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K होता है नहीं होता है? इसको हटा देते थे, क्यों? क्योंकि K बराबर 1 रख देते थे किसके लिए? वायु या निर्वात के लिए। लेकिन यहाँ पर हमको इसी को तो देखना है, यहाँ पर परावैद्युत को ही तो देखना है कि हम रख दें तो क्या होगा। ठीक है, तो अगर इसको रख दें यहाँ पर तो कोई दिक्कत तो नहीं, फार्मूला होता ही है, बस वायु या निर्वात के लिए इसको 1 कर दिया जाता है। अब यहाँ पर अगर हमने देखा तो ये क्या आएगा? Q अपान R। अब देखिए हमने परावैद्युत माध्यम लगाया कोई, वायु एक ऐसा है जिसके लिए क्या है 1, और कोई परावैद्युत माध्यम लगाओगे तो वायु से परावैद्युतांक ज़्यादा। समझ रहे हैं? कोई भी माध्यम आप लगाओगे, हम ये नहीं कहते किसका कितना, जैसे जल है, जल का तो 81 होता है, कोई और पदार्थ देखोगे उसका और ज़्यादा। लेकिन हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि अगर आप कोई भी माध्यम लगाओगे तो उसका परावैद्युतांक वायु से ज़्यादा, वायु से ज़्यादा मतलब 1 से ज़्यादा। मान लो किसी का 2 हो गया, अब अगर 2 हो गया तो यहाँ पर 2 रखोगे तो V के मान पर क्या असर पड़ेगा? घटेगा, क्योंकि भाई बटे में है, नीचे है। अगर यहाँ पर संख्या बढ़ी तो V का मान घटेगा। तो आप सीधे सीधे कह सकते हो परावैद्युतांक अगर हम रखते हैं कहीं, अगर हमने कहीं परावैद्युतांक लगाया है या परावैद्युतांक बढ़ाया है, तो परावैद्युतांक बढ़ाने के साथ साथ कौन घटता है? V घटता है, घटता है ना। अगर V घटता है तो C बढ़ता होगा, भाई इनवर्सली है ना। तो हमने ये देख लिया कि V पर क्या असर पड़ रहा है, V का मान घट रहा है। अगर V का मान घट रहा है तो फिर C का मान क्या होगा? बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो अब अगर हम डायरेक्ट बोलना चाहें तो हम ये बोल सकते हैं, परावैद्युतांक लगा देने पर या परावैद्युतांक रख देने पर या परावैद्युतांक का मान बढ़ा देने पर धारिता क्या होगी? अरे यार, अब 1-2 लोग बोल रहे हैं बढ़ेगी। भैया परावैद्युतांक लगाया है, K का मान बढ़ा, K का मान बढ़ा तो V का मान घटा, V घट रहा है, V घट रहा है तो C बढ़ रहा होगा। तो यानी परावैद्युतांक C के प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती। अगर परावैद्युतांक बढ़ाया तो C का मान बढ़ेगा, परावैद्युतांक घटाया या कम किया तो C का मान घटेगा। क्लियर हो गया? लिख लीजिए इसको भी जरा। देखिए प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ, प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ, प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ
रख देने पर, सॉरी, परावैद्युत पदार्थ जैसे, परावैद्युत पदार्थ जैसे कागज, मोम, लकड़ी, कांच, रबर, कुछ भी, कोई ज़रूरी नहीं है आप इतने ही लिखो, ज़्यादा याद हो ज़्यादा लिख सकते हो, ना याद हो एक दो लिख दो, ठीक है। जैसे कागज हो गया, मोम हो गया, लकड़ी हो गई, कांच हो गई, रबर हो गई, आदि रखने पर, आदि रखने पर वैद्युत विभवांतर क्या होगा, घट जाएगा। ये तो रखने पर वैद्युत विभवांतर घटता है, वैद्युत विभवांतर घटता है और धारिता बढ़ती है, और धारिता बढ़ती है। इस प्रकार और धारिता बढ़ती है इस प्रकार। अब अगर हम सीधे K को रिलेट करें तो किस तरह से करेंगे, K बढ़ाएंगे तो C बढ़ेगा, सीधी सी बात, ठीक है। तो लिखिए, इस प्रकार संधारित्र की धारिता, इस प्रकार संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच, संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच परावैद्युत, परावैद्युत माध्यम के, परावैद्युत माध्यम के परावैद्युतांक पर निर्भर करती है, परावैद्युतांक पर निर्भर करती है और उसके क्या होती है, समानुपाती होती है। परावैद्युतांक पर निर्भर करती है और उसके समानुपाती होती है। ठीक है। अब देखिए यहाँ से, तो इसका मतलब है C प्रोपोर्शनल किसके, K के, ठीक है। लिख लीजिए इसको भी, C प्रोपोर्शनल K। ठीक है। अब उसके आगे है, अगली हेडिंग है प्लेटों के बीच की दूरी पर, प्लेटों के बीच की दूरी पर, प्लेटों के बीच की दूरी पर, ठीक है। जो प्लेटें हैं उनके बीच की जो दूरी है उन पर किस तरह से निर्भर करता है ये। अब देखिए यहाँ पे एक फार्मूला हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ये भी आगे आप यूज करोगे। जो धारिता होती है C, ठीक है, धारिता का जो फार्मूला है वो क्या है, C। अब देखिए यहाँ से अगर हम C का फार्मूला लिखें तो C बराबर फार्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ठीक है। जो धारिता का डायरेक्ट फार्मूला होता है वो क्या होता है, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। एप्सिलॉन तो जानते हो नियतांक होगा, हमें कोई मतलब नहीं उससे, हमें मतलब किससे है, A से और D से, जहाँ पर A क्या है, क्षेत्रफल, ठीक, और D क्या है, दूरी। तो इसका मतलब अगर इस पर देखें हम तो C प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आएगा। तो इसमें तो ज़्यादा तामझाम है ही नहीं, सीधे सीधे बता दें हम कि अगर हम क्या कर दें, दूरी बढ़ाएं तो C का मान बढ़ेगा सीधे, ठीक है। अगर हम दूरी बढ़ाते हैं तो क्या होता है, C का मान सीधे सीधे बढ़ जाता है, सॉरी घट जाएगा, ठीक है। इन्वर्सली में है ना, तो अगर हम दूरी बढ़ाएंगे तो C का मान घटेगा, ठीक है। तो लिख लीजिए इसको भी जरा, लिखिए प्लेटों के बीच दूरी बढ़ाने पर, प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर, प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर विभवांतर का मान बढ़ता है, विभवांतर का मान बढ़ता है और धारिता का मान घटता है, और धारिता का मान घटता है। अतः
धारिता, अतः, या और कुछ भी लिख लो, अतः धारिता प्लेटों के बीच की दूरी के क्या होती है, समानुपाती की व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, उल्टा है। अतः धारिता प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, मतलब C प्रोपोर्शनल 1/d, C प्रोपोर्शनल 1/d। ठीक है, अगली हेडिंग लिखिए परावैद्युत सामर्थ्य। परावैद्युत सामर्थ्य, सामर्थ्य का मतलब समझते हो, शक्ति। ये तो ये जो सामर्थ्य वर्ड है, सामर्थ्य का मतलब है शक्ति। ठीक है, अब शक्ति कह लीजिए या सहन करने की क्षमता कह लीजिए। भाई जितनी ज़्यादा शक्ति होगी उतना ही तो सहनशील होगा वो। तो यहाँ पर देखिए शक्ति से जो सामर्थ्य है, इससे मतलब है आपका सहनशीलता से, कि कितना वो सहन कर सकता है। तो अब ये कहा जा रहा है कि जो परावैद्युत है, अगर हमने क्या किया, ठीक है, परावैद्युतांक का या वैद्युत क्षेत्र जो आपका है, परावैद्युत कहीं पर भी हमने मान लीजिए कोई परावैद्युत रख दिया। अब जब हम परावैद्युत रखेंगे तो वहाँ कहीं ना कहीं कोई वैद्युत क्षेत्र या कुछ तो होगा। तो ये कहा जा रहा है कि उस चीज़ का अधिकतम मान, समझ रहे हैं, या उस वैद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान जिसको परावैद्युत पदार्थ बिना भंजन हुए सह ले। भंजन का मतलब क्या होता है, ठीक है, मंजन नहीं, भंजन। भंजन का मतलब होता है टूटना, ब्रेक डाउन। ठीक है, जो भंजन होता है, भंजन का मतलब होता है टूटना यानी ब्रेक डाउन। तो हम ये कह रहे हैं कि उस वैद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान जिसको कोई भी, समझ रहे हैं, जिसको कोई भी परावैद्युत या परावैद्युत माध्यम बिना टूटे हुए या बिना भंजित हुए क्या कर ले, सह ले, क्या कहलाएगी, परावैद्युत सामर्थ्य कहलाएगी। लिख लीजिए, बाह्य वैद्युत क्षेत्र का, बाह्य वैद्युत क्षेत्र का वह अधिकतम मान, बाह्य वैद्युत क्षेत्र का बाह्य वैद्युत क्षेत्र का वह अधिकतम मान जिसे कोई परावैद्युत पदार्थ, जिसे कोई परावैद्युत पदार्थ बिना भंजन के सह ले, बिना वैद्युत भंजन के, जिसे कोई परावैद्युत पदार्थ बिना वैद्युत भंजन के सह सके या सह ले, बिना वैद्युत भंजन के सह सके परावैद्युत पदार्थ की, परावैद्युत पदार्थ की परावैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। परावैद्युत पदार्थ की परावैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। ठीक है, अगली हेडिंग है भंजक विभवांतर। भंजक विभवांतर, ठीक है, भंजक विभवांतर यानी ब्रेक डाउन वोल्टेज। ठीक है, तो भंजक वही बताया आपको क्या है, टूटना। ठीक है, तो यही कह रहे हैं कि क्या करें, कोई भी विभवांतर, ठीक है, हम क्या कर दें, कोई भी ऐसा विभवांतर लगा दें जिसको या जिस पर वो टूटना स्टार्ट कर दे।
समझ रहे हैं? भंजक का मतलब क्या है? टूटना। विभवांतर का मतलब वोल्टेज, यानी कोई भी ऐसा वोल्टेज हम क्या करें, वोल्टेज का मान बढ़ाते जाएं। एक अवस्था ऐसी आएगी कि जिस पर क्या होगा, भंजन स्टार्ट हो जाएगा। हमने कोई क्या ली, मान लीजिए रबड़ ली, ठीक है। अब वो वाली मिटाने वाली रबड़ ना लेना कि खींचने लगो बढ़े ना, ठीक है। सिंपल सी रबड़ की बात कर रहे हैं, जो रबड़ बैंड होती है, ठीक है। मिठाई के डिब्बे उब्बे में चढ़ाई जाती है या बांधी भी जाती है खोपड़ी में, बालों में, ठीक है। तो आप कह सकते हैं मान लीजिए उस रबड़ को लिया हमने, अब रबड़ को लेके हमने क्या किया, खींचना शुरू किया। इतनी खींचोगे हो सकता है आराम में हो, आराम में मतलब कोई दिक्कत ना हो रही हो उसको। थोड़ा और खींचा, थोड़ी टाइट हुई, और खींचा तो अब लग रहा है कि अगर कहीं हाथ छूटा तो इस हाथ पे लगेगी बहुत तेज़। इसका मतलब है उसके पास फोर्स बहुत है। अब अगर हम और खींच देंगे तो इसका मतलब वो खींचना नहीं चाह रही, लेकिन हमने क्या किया, ज़बरदस्ती खींच दिया तो क्या होगा, टूट जाएगी। तो वही ताकत, वही विभवांतर क्या है, भंजक विभवांतर है। जैसे स्प्रिंग, स्प्रिंग को खींचिए, स्प्रिंग क्या करती है, स्प्रिंग की प्रॉपर्टी क्या है, खींचोगे, हाँ, अगर छोड़ोगे फिर पास आ जाएगी। यानी मेन प्रॉपर्टी उसकी कौन है, प्रत्यास्थता। ये तो है, प्रत्यास्थता की वजह से वो कहाँ आती है, वापस लौटकर अपने स्थान पर आती है। अब हम ये कह दें कि अगर मान लीजिए हमने प्रत्यास्थता की सीमा पार कर दी, यानी लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी जो थी उसको क्रॉस कर दिया, तो जब लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी क्रॉस करेंगे तो होगा क्या, बल ज़्यादा लगेगा। अब स्प्रिंग थी, ज़्यादा खींच दी, क्या वापस जाएगी, नहीं जाएगी। तो वो क्या हो गया, इलास्टिसिटी का यानी प्रत्यास्थता का ब्रेकडाउन हो गया, वहाँ पर प्रत्यास्थता का गुण उसमें समाप्त हो गया। समझ रहे हैं? तो प्रत्यास्थता तो समझते होंगे ना, कि अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वापस अपनी अवस्था में पहुँचने की जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता कहते हैं। सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थता किसकी होती है, रबर की। एग्जाम्पल है, रबर है, लकड़ी है, कीचड़ है, स्टील है, स्प्रिंग है। किसकी, स्प्रिंग की, रबर की। सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थता स्टील की होती है। समझ रहे हैं? जो सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थता होती है वो स्टील की मानी जाती है, और सबसे कम प्रत्यास्थता गीली मिट्टी की मानी जाती है। गीली मिट्टी देखी है, सभी ने देखी होगी। गीली मिट्टी दबा दीजिए वहीं दबी रह जाएगी, कि वापस आती है। ऐसी मिट्टी तो नहीं देखी होगी कि उधर मिट्टी है गीली गीली, दबाया उसको, अब वो दबी बेचारी, फिर वापस आ रही है। तो इसका मतलब सबसे कम उसकी, सबसे ज़्यादा किसकी, स्टील की। क्योंकि स्टील, प्रत्यास्थता का मतलब क्या, हम फोर्स लगाएं, ठीक है, वो वापस अपनी अवस्था में वापस आ जाए। तो जब हम स्टील पर फोर्स लगाते हैं तो ऐसा नहीं है कि फोर्स लगता नहीं है, दबता है, लेकिन इतना ज़्यादा प्रत्यास्थ बल है उसमें कि वो वापस तुरंत आता है, और हमको ये दिखाई ही नहीं पड़ता है कि उसमें कोई परिवर्तन हो। आप दीवार पर लगाओ, ऐसा कैसे संभव है कि हम बल लगाएं और उसमें कोई परिवर्तन ना हो, परिवर्तन जरूर हो रहा होगा, लेकिन फ़र्क इतना है, हो सकता है वो परिवर्तन इसके लिए पर्याप्त नहीं है कि आप फोर्स लगा रहे हो, वो वापस फोर्स उतना ही लगा रही है, और वो इतना ज़्यादा फोर्स वापस लगा रही है कि आपके फोर्स का उस पर असर ही नहीं पड़ रहा है। इसलिए प्रत्यास्थता ये भी बहुत है। प्रत्यास्थ जो दीवार है ये भी प्रत्यास्थ की श्रेणी में जाएगी। आप ये मत समझिए कि जो कड़ी चीज़ें होती हैं वो प्रत्यास्थ नहीं होती, प्रत्यास्थ होती हैं। क्यों? क्योंकि उनमें जो वापसी वाला बल होता है, प्रत्यास्थ बल, वो बहुत ज़्यादा होता है, जिस वजह से उनका परिवर्तन हमको स्थायी दिखाई नहीं पड़ता है। जबकि रबर में क्या है, जब लगाते हैं तो हमको परिवर्तन दिखाई पड़ता है, और जब हटाते हैं तो वापस आता हुआ दिखाई पड़ता है। तभी एग्जाम्पल प्रत्यास्थता का हमेशा क्या बताया जाता है, रबर। कि हम रबर को दबाएंगे तो दबेगी, हटाएंगे तो वापस आएगी, ठीक है। तो भंजक जो बता रहे थे आपको, वो समझ गए, भंजक विभवांतर। इसका मतलब ये था कि अगर हम क्या कर दें, कहीं पर भी वोल्टेज अप्लाई करें तो वोल्टेज के मान को धीरे धीरे क्या करें, बढ़ाते जाएं। एक अवस्था ऐसी आएगी कि उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, मतलब परावैद्युत पदार्थ आपका टूट जाएगा। है क्या यार परावैद्युत, इसके बीच में कुछ बॉन्डिंग ही तो है। ये देखिए, ये सिंपल सी बॉन्डिंग ही तो है इनके बीच। हम बल बढ़ा रहे हैं, खींच रहे हैं इसको, तो कब तक खींचेगा, जब तक इनके बीच आकर्षण बल रहेगा तब तक ये खींचेंगे। आपने इतना ज़्यादा वोल्टेज लगा दिया, इतना ज़्यादा कुछ लगा दिया कि इनके बीच वोल्टेज ज़्यादा हो गया, या ये इतनी दूरी से वापस जा सकते थे, आपने इतनी दूरी पर ला दिया। अब क्या है, वापस जाएंगे, नहीं जाएंगे, बस ब्रेकडाउन हो गया।
यानी भंजक हो गया आपका। क्लियर हुआ? भंजक का मतलब होता है सीधे सीधे टूट जाना। तो जिस विभवांतर पर, जिस वोल्टेज पर उसका टूटना स्टार्ट हो जाए या वो पदार्थ टूट जाए, उसको क्या कहेंगे? भंजक विभवांतर कह देंगे। लिखिए फिर, देखिए, संधारित्र की प्लेटों के बीच लगाया गया, संधारित्र की प्लेटों के बीच लगाया गया, संधारित्र की प्लेटों के बीच लगाया गया वह विभवांतर, वह विभवांतर जिस पर परावैद्युत पदार्थ में, जिस पर परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत भंजन, वैद्युत भंजन ब्रैकेट में टूटना भी लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे शब्द है भंजन ना समझ में आए तो उसके ब्रैकेट में टूटना भी लिख सकते हो। ठीक है, वैद्युत भंजन प्रारंभ हो जाए, परावैद्युत पदार्थ का भंजक विभवांतर कहलाता है। परावैद्युत पदार्थ का भंजक विभवांतर कहलाता है। ठीक है, अब अगली हेडिंग लिखिए, समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता। समांतर पट्ट लिख लीजिए या समांतर प्लेट। ठीक है, पट्ट या प्लेट भी कर सकते हो। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता लिख लो, चाहे समांतर पट्ट संधारित्र की। ठीक है, देखिए ये कभी बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था। ठीक है, कभी हुआ करता था, अभी नहीं है बहुत ज़्यादा। ठीक है, कभी ऐसा होता ही नहीं था कि पेपर बिना संधारित्र की धारिता के आ जाए, लेकिन अब ठीक है परिवर्तन हो रहा है थोड़ा बहुत, कि चीज़ें कुछ जो पहले इंपॉर्टेंट हुआ करती थी वो अनइम्पॉर्टेंट के हिस्से में जा रही हैं, जो पहले कहीं पूछी नहीं जाती थी वो अब बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, तो यही चीज़ हम आपसे कहते हैं अपडेशन। जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं करते मोबाइल में, तो अपडेट का मतलब क्या होता है? यही तो होता है कि यार पुरानी चीज़ कम हो जाए, जो उसमें सुधार किए गए हैं नए वो आपको मिल जाए, इसीलिए अपडेट किया जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि पढ़ाई का अपडेशन यानी अपडेट भी अनिवार्य है। अब आप अपडेट नहीं कर रहे हो पढ़ाई को, अब 10 साल पहले जो पूछा जाता था वो हो सकता है चैप्टर से ही हट गए हों चीज़ें, आप उसी को अभी भी इम्पोर्टेंट बता रहे हो। ठीक है, माना कभी होंगी, हम ये नहीं कहते कि वो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं थी जो आपने बताई, लेकिन समय के साथ बदलती हैं चीज़ें ना। वो 5 साल पहले इंपॉर्टेंट थी, अब सिस्टम बदल चुका है, सिलेबस चेंज हो गया, सब कुछ हो गया। अब हो सकता है उसकी जगह पर और बेहतर चीज़ें आ गई हों, तो वो वाली इंपॉर्टेंट हो गई हो, ये इसका जो इम्पोर्टेंट का परसेंटेज था वो थोड़ा कम हो गया हो। तो ये पहले बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन अब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बचा है। तो देखिए इसमें करते क्या हैं हम, वही जो कल आपको स्ट्रक्चर बता चुके हैं पहले ही। ये बहुत कठिन नहीं है कुछ। ये है आपका अरेंजमेंट। ठीक है, ये आपकी एक्स प्लेट है और ये आपकी वाई प्लेट है। ठीक है, इसके बीच क्या कर दिया गया है, तार लपेटे गए हैं। ठीक है, ये आपका यहाँ से जॉइंट है और इसके बीच में क्या कर दिया गया है, कुछ तार लपेट दिए गए। ठीक है, और तार लपेटे गए हैं, फिर उसके बाद क्या कर दिया गया, एक सिरा इसका
अर्थ कर दिया गया है, ठीक है। इसके एक सिरे को अर्थ कर दिया गया है, दूसरे सिरे में सिंपल सा बस तार लपेट दिए गए हैं, इसको अर्थ नहीं किया गया। अब उसके बाद किया क्या गया है, इसमें वही जो आपको बता चुके हैं कि एक को हमको आवेश देना है, ये है मान लीजिए ये है, तो वैद्युत प्रेरण के कारण पड़ोस वाली दीवार पर क्या आएगा, माइनस आएगा, इस वाली प्लेट पर माइनस आता है। और ये जो माइनस है, देखिए घटनाएं कई सारी हो जाती हैं, फिर प्लस आएगा फिर माइनस आएगा, लेकिन आप सीधे ऐसे जान लीजिए, इधर प्लस आया, इधर कौन आया, माइनस आया। अब हुआ क्या, ये वाला जो चार्ज था यानी इलेक्ट्रॉन थे वो कहाँ चले गए, अर्थ में यानी पृथ्वी में क्या कर दिए गए, भेज दिए गए। अब ये जो वैद्युत क्षेत्र है आपका इस तरह से है, इसको बना लीजिए, इस चित्र को ज़रा बना लीजिए। ये संधारित्र है, ठीक है। इस पर जो आवेश दिया गया है, लिखना चाहो तो उसको भी लिख सकते हैं, कितना है, क्यू कूलाम का आवेश है जो दिया गया है, और इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, डी है, और क्षेत्रफल इनका कितना है, ए है। इसको बना लीजिए जो लोग बनाना चाहें। बना लिया, बन गया। चलिए आप देखिए, इसके बारे में आपको कुछ थ्योरी का हिस्सा है पहले बताना है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, बस इसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं करना है इसका बहुत ज़्यादा, सिर्फ इतना सा बता देना है कि ये क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, एक कोई भी आप x को कर दो चाहे y को कर दो, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। हमने क्या किया, एक प्लेट को क्या कर दिया, अर्थ कर दिया। अब हम क्या करते हैं, एक प्लेट को धन आवेश देते हैं, तो वैद्युत प्रेरण के कारण पड़ोस वाली प्लेट पर क्या आता है, ऋण आवेश आता है। इनको दोहरा करके बनाया जाता है, जो देखिए दोहरी दोहरी प्लेटें हैं, डबल है, दोहरा करके इसलिए बनाया जाता है कि इस पर अगर माइनस आया तो इसके पड़ोस वाली पर प्लस चला जाए। तो यहाँ पर जो प्लस जनरेट हुआ होगा वो क्या होगा, पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉनों के द्वारा उदासीन हो गया होगा, या आप ऐसे कह लो कि वो आवेश कहाँ चला गया होगा, पृथ्वी में चला गया होगा। अब अगर पृथ्वी में चला गया तो इसका मतलब यहाँ पर तो आवेश बचा नहीं, अब यहाँ पर नहीं बचा तो वही हाल, एक गिलास पानी डाला, नीचे छेद था, गया। अब हम कह रहे हैं कि गिलास में पानी नहीं है, फिर से डालो भैया, वही हाल इसके साथ है। इसको हमने क्यू कूलम आवेश दिया, आकार इसका इतना ही है। संधारित्र की परिभाषा क्या कहती है, यही तो कहती है कि सीमित आकार में, यानी बिना आकार बदले अगर हम क्या करते हैं, उसकी धारिता को परिवर्तित कर दें तो वो चीज़ क्या कहलाती है, संधारित्र कहलाती है। इसमें भी हमने आकार नहीं बदला, आकार ये गोला समझ लो, इतने में सब कुछ है इस गोले के आकार में। अब हमने क्या किया, जो प्रेरण की घटना थी उसके थ्रू आवेश इधर से उधर भिजवाए, फिर उसके बाद क्या कर दिया, एक सिरे को अर्थ कर दिया, यानी पृथ्वी से जोड़ दिया। तो जब पृथ्वी से जोड़ा हमने तो यहाँ वाला प्लस यहाँ गया माइनस में, माइनस का यहाँ पर कौन आया, प्लस आया, प्लस पृथ्वी के द्वारा आए गए इलेक्ट्रॉनों के द्वारा उदासीन हो गया, या उसको पृथ्वी में भेज दिया गया। अब जब इधर भेज दिया गया तो ये खाली हो गया, अब जब ये खाली होगा तो इधर भी खाली होना जाहिर सी बात है। तो जब खाली हो गया, पूरा आवेश ही नहीं रह गया, अब हम क्या करें, फिर से क्या करें, क्यू कूलाम को आवेश फिर से दें, फिर वही घटना हम देते रहें,
वो गायब करता रहे। ठीक है, यानी हमने आकार नहीं बदला और आवेश को बढ़ाते चले गए। बस यही आपको थ्योरी लिखनी है इतनी सी, और कुछ नहीं करना है स्पेशल। तो लिख लीजिए ज़रा थ्योरी पहले, फिर इसका प्रूफ करा देते हैं। देखिए, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करने के लिए, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करने के लिए संधारित्र की एक्स प्लेट को, संधारित्र की एक्स प्लेट को प्लस क्यू कूलाम, संधारित्र की एक्स प्लेट को प्लस क्यू कूलाम दिया जाता है या आवेश देते हैं, कुछ भी लिख लीजिए, प्लस क्यू कूलाम आवेश दिया जाता है या देते हैं, तो वैद्युत प्रेरण के कारण, तो वैद्युत प्रेरण के कारण, छूट रहा है क्या, धीरे बोलें थोड़ा, तो वैद्युत प्रेरण के कारण वाई प्लेट पर, तो वैद्युत प्रेरण के कारण वाई प्लेट पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। एक्स तथा वाई प्लेटों को, एक्स तथा वाई प्लेटों को कैसे बनाया जाता है, दोहरा करके। एक्स तथा वाई प्लेटों को दोहरा करके बनाया जाता है, जिससे जिससे वाई प्लेट के, जिससे वाई प्लेट के आंतरिक भाग पर धनावेश, सॉरी आंतरिक भाग पर कैसा, ऋणावेश, वाई के आंतरिक भाग पर ऋणावेश, ये सामने है बना हुआ, वाई प्लेट के आंतरिक भाग पर ऋणावेश तथा बाहरी भाग पर, आंतरिक भाग पर ऋणावेश तथा बाहरी भाग पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। अब बाहरी भाग पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है, जो पृथ्वी से आने वाले, जो पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉनों के द्वारा उदासीन हो जाता है। पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉनों के द्वारा उदासीन हो जाता है और इस प्रकार संधारित्र के किनारों को छोड़कर, और इस प्रकार संधारित्र के किनारों को छोड़कर प्लेट के बीच सभी जगहों पर, प्लेट के बीच सभी जगहों पर एक समान वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। यदि प्रत्येक प्लेट का आवेश घनत्व सिग्मा है, प्रत्येक प्लेट का आवेश घनत्व सिग्मा है, सिग्मा बना लेंगे ना, ये उल्ट आधा ना, आवेश घनत्व सिग्मा है, तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए ज़रा, यहाँ पर एक थोड़ा सा पीछे का फार्मूला यूज होगा। अब देखिए, आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, ठीक है,
कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, 2-3 लोगों ने बस। देखिए जो हमने आपको गॉस की प्रमेय पढ़ाई थी, समझ रहे हैं, जो चैप्टर आपको पढ़ाया गया था गॉस की प्रमेय, उसमें आपने 2 प्रूफ किए होंगे। एक प्रूफ था पतली अचालक चादर के कारण था, एक जो था वो क्या था, पतली अचालक चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो उसके फार्मूले हम लिख दे रहे हैं। जो चादर वाला था उसका फार्मूला था, ठीक है, E बराबर, ठीक है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब अगर हम 2 चादरों को मिला दें, देखिए चादर और प्लेट में अंतर क्या है, हम ये मानते हैं सामान्यतः जो बहुत पतली है, जिसका केवल एक पृष्ठ है, उसको क्या कहेंगे, चादर कहेंगे। जब 2 चादरों को मिला दिया गया, मतलब एक इधर का पृष्ठ हो गया और एक इधर का पृष्ठ हो गया। कितने पृष्ठ हो गए, 2 पृष्ठ हो गए। तो उसको हम क्या कह देंगे, प्लेट। यानी प्लेट थोड़ी मोटी, आप जानते भी हो वैसे यार, प्लेट खाना वाना खाने की होती है, मोटी होती नहीं थोड़ी। चादर तो इतनी मोटी होती नहीं, ये होती है इतनी मोटी चादर बिछा दो बिस्तर पे, अल्लाह थाली की स्टील की बनवा के बिछा दिए। तो प्लेट और चादर में अंतर है, चादर पतली है, प्लेट थोड़ी मोटी है। चादर में हम मानते हैं सिंगल पृष्ठ है और प्लेट में वही हम क्या मान लेते हैं, डबल पृष्ठ है, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर ये चादर के लिए होता है, तो प्लेट के लिए डबल पृष्ठ होता है, तो इसका 2 गुना। तो जब इसका 2 गुना करोगे तो E बराबर क्या निकल कर आएगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यानी जो प्लेट है, प्लेट के कारण, ये हमको लिखना नहीं है, ये तो आपको बताने के लिए बता दिया हमने केवल। ये है किसके कारण, प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र कितना, E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। के चल रहा है, लगाना चाहो तो लगा दो, नहीं लगाना चाहो तो निर्वात या वायु के लिए तो बल कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ये कर लिया। अब देखो सिग्मा क्या होता है, सिग्मा क्या होता है, पृष्ठ आवेश पृष्ठ घनत्व होता है। देखिए 3 चीज़ें होती हैं, एक लेमडा होता है, एक सिग्मा होता है और एक रो होता है। जानते हैं, सिग्मा जो होता है वो एकांक लंबाई पर होता है। अगर जिसमें केवल लंबाई है उसके लिए हम क्या निकालते हैं, सिग्मा निकालते हैं। तो सिग्मा अगर निकालेंगे हम तो क्या आएगा, Q अपान L, ये तो आएगा। एकांक लंबाई पर आवेश कितना, Q अपान L होगा। एकांक क्षेत्रफल पर आवेश Q अपान A, एकांक आयतन में आवेश Q अपान B। अंतर समझ के तीनों का, कि सिग्मा ये होता है, लेमडा ये होता है और रो ये होता है। तो यहाँ पर कौन है, सिग्मा। तो सिग्मा का मतलब क्या, Q अपान A, इसका यहाँ मान रख दो, समझ रहे हैं। यानी हम कह सकते हैं सिग्मा का मान काहे में रख दें, E में रखने पर। अगर हम E में रख देंगे तो E बराबर क्या निकल कर आएगा, Q अपान सिग्मा, ये तो A के, ये आएगा। अब देखिए V और E का रिलेशन, तो E बराबर, शायद याद हो आपको, V अपान D बता चुके हैं कई बार। कैसे, E बराबर फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर, ये होता है। अगर हम इसको R या D से गुणा कर दें तो ये क्या निकल कर आएगा, D निकल कर आएगा, ये कट जाएगा, ये कौन बचेगा, केवल विभव बचेगा। तो V बराबर E इंटू डी, तो E बराबर V अपान D, तो V बराबर E अपान D या V बराबर E इंटू डी, ये आएगा। अब इसका मान, E का मान क्या कर दो, इसमें रख दो। देखिए यहाँ से E का मान V में रखने पर, अगर यहाँ पर रख देंगे तो V बराबर क्या निकल कर आएगा, बोलिए, Q अपान सिग्मा, सॉरी एप्सिलॉन A K इंटू डी, इतना हो गया। अब देखिए C और V जानते होगे, उल्टा होता है भाई, C और V का रिलेशन जानते होगे, या Q बराबर CV होता है या C बराबर Q अपान V। तो मतलब सीधे लिख दें फार्मूला, क्योंकि C बराबर Q अपान V मान रख दो यहाँ पे, तो C बराबर Q अपान Q इंटू डी आएगा, अपान एप्सिलॉन नॉट A इंटू K। ठीक, इसको कहाँ भेज दें, ऊपर, ठीक है, थोड़ा ही ऊपर भेजिएगा,
थोड़ा बिल्कुल ऊपर भेज दिया, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A इंटू K अपान D, ठीक है। निर्वात अथवा वायु के लिए K बराबर 1, अगर K बराबर 1 आ गया तो फार्मूला क्या निकल कर आया, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपान D। अभी इस फार्मूले का यूज किया था हमने थोड़ा सा, शायद आपको याद हो, जो प्लेटों के बीच बताया था, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपान D, यानी C प्रोपोर्शनल 1 अपान D, बताया था नहीं बताया था, ये वही फार्मूला निकल कर आया। कर लीजिए जल्दी से, छाप लो भैया, ठीक है, जल्दी से इसको उतार लीजिए।